खुदावंद आप सबको सलामत रखे। आज अजीज़ों, यदना खादिम ने सोचा कि जवानों के लिए बाइबल क्या कहती है और उनको कैसे ज़िंदगी को गुजारना है ताकि वो मसीह की राहों पर चलते हुए उसके अच्छे गवाह बन सकें। देखिए, सोलोमन जो था एक बहुत वाइज और ग्रेट बादशाह हुआ है, और वाइज की किताब जो कि एक्लीसियास्टिस इंग्लिश में कहते हैं और सभा उपदेशक 12वां बाब और पहली आयत में लिखा हुआ है, आए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। और इसी तरीके से इफिसियों 6:1-4 के अंदर भी फर्जंदों का और माँ बाप के काम का जिक्र पाया जाता है कि वो कैसे अपने औलाद से बातचीत करें और उन्हें दिक ना करें या उनको गुस्सा न दिलाएं या वो उनके खिलाफ ना हो। यहाँ पे लिखा है पहली आयत के अंदर इफिसियों 6, आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। ये जो है कलाम, आज हम जवानों के लिए इस कलाम को ध्यान में रखेंगे ताकि जवान जो के सारी ताकत रखते हैं, जवानी के आलम सबसे ज़्यादा मजबूती होती है, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्पटेशन से भी भरा हुआ ये टाइम होता है। इसमें आजमाइशों में गिरने का खतरा होता है। बहुत सी परीक्षाओं में गिर जाते हैं क्योंकि जवान के लिए यही लिखा हुआ है कि तू अपनी जवानी में खूब मौज उड़ा। सुलेमान कह रहा है, वाइस कह रहा है, उसके तजर्बे भी होंगे। खूब मौज उड़ा, खूब खुश रह, लेकिन याद रख एक दिन खुदावंद तुझे अदालत में लाएगा। अपने खालिक को याद रखने के लिए वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है। तो कलाम हमें यही बता रहा है कि जवान जो है एक पावर है, एक ताकत है जो हर सिचुएशन, हर परेशानी का मुकाबला कर सकता है। और एक और मैं बात बताया करता हूं कि जवान जो है वो बच्चों और बुजुर्गों के बीच की कड़ी है। जवान जो है एक हाथ से बच्चों को गोद में उठाता है और दूसरे हाथ से बुजुर्गों को हाथ पकड़ के संभालता है। यानी वो दोनों को संभाल सकता है। बच्चा बुजुर्ग को नहीं संभाल सकता, ना ही बहुत बुजुर्ग इंसान बच्चे की देखभाल कर सकता। लेकिन जवान एक ऐसी बीच की कड़ी है जो कि दोनों की हिफाजत कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे ही कहा गया है अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद रख। देखिए, पौलुस की भी हिदायत यही है। माँ बाप को भी कह रहा है कि बच्चों को हिरस ना दिलाओ, इफिसियों 6:1-4 के अंदर। क्योंकि कई दफा जो होता है बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप समझते हैं बच्चा ही है, अभी भी चल, उंगली पकड़ के चल, हाथ पकड़ के चल। अरे जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि माँ बाप की हाथ पकड़ के चलने वाला हो तो उसे बच्चा समझा जाए तो वो हिरस दिलाना है। हर तरह से माँ बाप जो हैं, जब जवान बच्चा हो जाता है तो एक साथी के तौर पे जाता है, बच्चा नहीं रहता। आपस में एक दूसरे से सलाह करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं हर काम के लिए। तो उन्हें अगर बच्चों की तरह डील करा जाए, हिरस दिलाना है, ये उनको तंग करना है। और जवानों को ये भी कहा है अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो दुनिया के अंदर तेरी उम्र दराज होगी, बड़ी होगी। ये कलाम के अंदर लिखा ये हुक्म है।
कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, लेकिन जवानों के को भी माँ बाप को जो है हिरस नहीं दिलाना। तो यहाँ पे पौलुस का यही जिक्र है और इसके बारे में वो बता रहा है। मैं भी यदीदो हिंदुस्तान के अंदर अपने चर्च के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ मीटिंग पे जोर देता था हमेशा। संडे स्कूल भी चल रहा है, बड़ों की मीटिंग भी हो रही है, सर्विस हो रही है, लेकिन यूथ मीटिंग के ऊपर ज़्यादा जोर देने का मतलब ये है जवान जो हैं वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि जवान जो हैं वो कलीसिया के मजबूत सतून हैं, पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिन पे कलीसिया टिकी हुई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि वो जवान जो है कलीसिया के अंदर बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करते हैं। अब देखिए, पतरस ने 3 दफ़ा मसीह का इनकार कर दिया। पतरस को मसीह ने कहा था कि जब मूर्ख बांग भी नहीं दे पाएगा कि तू 3 दफ़ा मेरा इनकार कर दे, वैसा ही करा। पतरस ने 3 दफ़ा इनकार करा, मसीह उसे 3 दफ़ा इकरार करता है। जब वो जी उठा और पतरस से बातचीत करता है, क्या है पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा, खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूँ। अच्छा, मेरे बर्रे चरा, लैम्ब, शीप के बच्चे, भेड़ के बच्चे। फिर कहता है, पतरस तू मुझे प्यार करता है? पतरस समझ गया ये क्या कह रहा है। हाँ एक खुदावंद, तू तो जानता ही है मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़े चरा, यानी यूथ के लिए कहा। फिर पतरस को कहता है, आए पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? 3 दफ़ा इनकार कर रहा था, 3 दफ़ा इकरार करवा के छोड़ता है। और वो जो है इस बात को समझ जाता है और वो बड़ा दिलगीर होकर, दुखी होकर कहता है, हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है। तो कहने का मतलब ये है, बर्रे चरा संडे स्कूल, भेड़े चरा यूथ, और फिर भेड़े चरा यानी कलीसिया। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 दौर जो है, मतलब बचपन का, जवानी का और बड़ोपन का, ये ज़रूरी है और उसके मुताबिक काम करना भी ज़रूरी है। पूरी बाइबल जो है जवानों की खिदमत से भरी हुई है। ओल्ड टेस्टमेंट ले लो या न्यू टेस्टमेंट में ले लो, सब जवान थे जिन्होंने कलाम को या खिदमत को जो खुदा ने उन्हें दी थी। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी देखिए, 2 एक मिसालें हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट से। सैमसन जो था, ऑलमाइटी गॉड का एनॉइंटेड वन, नज़ीर की और पेट से उसको कहा गया था कि अपना राज न बताना, तेरे बालों पे उस्तरा नहीं फिरा, तेरे बाल काटे नहीं गए। अगर तेरे बाल कट जाएंगे तो तेरी ताकत जाती रहेगी। सैमसन जो था, डेलीला के चक्कर में आकर वो उसे फुसलाती है और आखिर में वो राज जो है उगल देता है और बता देता है। सैमसन जो था अपने खालिक को भूल गया, अपनी अनॉइंटिंग को भूल गया कि मुझे जो है पेट से नज़ीर किया गया और ये राज मैं किसी का ना बताऊं। जब इंसान अपने खालिक को याद नहीं रखता, खुदा को याद नहीं रखता, तो वो सब कुछ भूल जाता है। और उसने अपना राज बता दिया और वो जो था फिर गुनाह में गिर गया और उसकी जो हालत हुई है आप बाइबल में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो है हमें दाऊद का दिखता है। दाऊद जो था जवान था, उसकी बहुत सी बादशाह था, वो बहुत सी रानियां थीं, लेकिन जब उसने हती ओरिया की जोरू को नहाते हुए देखा, जो कि बेहद खूबसूरत थी बत्शेबा, उसने उसको अपने यहाँ बुला लिया और उसके साथ जना की और उसके आदमी को मरवा दिया। यानी जहाँ लड़ाई ज़्यादा थी तयोरिया को, उसको वहाँ भेज के मरवा दिया। जना भी किया और खून भी किया
और नातन नबी जाकर उसे कहता है कि वो तू है जिसने ये काम किया। तो कलाम हमें यही बताता है कि जवानी के आलम के अंदर इंसान की हालत जो है बेशक मजबूत ज़रूर होती है, लेकिन टेम्पटेशंस के ज़्यादातर बात रहती है और वो किसी भी तरीके से गिर सकता है। और इसी तरीके से दाऊद भी जो था वो अपने खालिक को भूल गया और उसने ये गुनाह कर दिया। तीसरी एक मिसाल आती है यूसुफ की, जो कि बाइबल के अंदर हमें मिलती है कि यूसुफ जो था अपने खालिक को नहीं भूला था। पोतीफर की बीवी जो थी उसे अपने, बहुत खूबसूरत था यूसुफ, उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, उसे पकड़ के अपने पास खींचती है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागता है। उसकी निगाहें खुदा पर थी, वो एक नेक और अच्छा इंसान था और यूसुफ ने अपने खालिक को याद रखा और वो गुनाह में नहीं गिरा। ये कलाम जो है हमें बताता है कि किस तरीके से यूसुफ ने उस आजमाइश से वो निकल गया, क्योंकि उसने अपने खालिक को याद रखा था। न्यू टेस्टमेंट में जब हम आते हैं, जब जवान भागा हुआ आया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, कलाम में लिखा है कि वो जवान था और बहुत दौलतमंद था, नजात की तलाश तो थी, मोक्ष और मुक्ति तो प्राप्त करना चाहता था, लेकिन दौलत को भी नहीं छोड़ना चाहता था। दो नाव के ऊपर पैर रख के वो तैरने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन वो डूबने को था। लिखा है कलाम के अंदर, मसीह ने उससे यही कहा कि तू सब कुछ अपना बेचकर आकर मेरे पीछे हो ले। वो मायूस होकर चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा दौलतमंद था। उसने सोचा ये जवानी के अंदर मुझे अपने साथ जोड़ रहा है, मेरी जवानी खराब हो जाएगी, मेरी दौलत को भी ये कह रहा है कि बांट के आ जा, वो उसके लिए वो भी मुश्किल था और वो वापस चला गया। ये बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट में हमें दिखता है, वो दो नाव पर पैर रख के तैरना चाहता था। दूसरी मिसाल हमें न्यू टेस्टमेंट में मिलती है मुसरिफ बेटे की। जवान था लेकिन बदचलनी में पड़ गया, अपने बाप से अपने आधा हिस्सा दौलत का लेकर, पैसों का लेकर चल दिया। सारा उसने पैसा बदचलनी के अंदर लगा दिया और उसकी हालत सुअरों से भी बदतर हो गई। जो चरी, फसल और खाना सुअर खाते थे, जब वो छोड़ देते थे तो वो खाता था। दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है और फिर वो पलट आता है। मैं यही बताया करता हूं, मुसरी बेटे में सारी बुराई थी लेकिन सिर्फ एक अच्छाई थी कि वो पलट गया। पुरानी जिंदगी से पलटना जो है हर एक आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें भी पुरानी ज़िंदगी से पलटना है, तभी हम नई ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। और पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो सब नई हो गई। ये जो है कलाम के अंदर हमें लिखा है। और मुसरिफ बेटा जो था वो उसके लिहाज से वो बुरी हालत में फंस गया, अपने खालिक को भूल गया था। बाप का दिल दुखाया, भाई का दिल दुखाया, खानदान का दिल दुखाया और अपनी दौलत जो थी उसने बुराई के अंदर लगा दी। देखिए अजीजों, जवानों का रोल जैसा मैं बता रहा हूँ कि बहुत होता है। कन्वेंशन में जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं जो सेवा करते हैं, जवान मुस्तैद होते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। ये कलाम की खूबी है कि कलाम जो है जवानी के आलम में हर एक इंसान जो है बड़े बड़े काम कर सकता है
वॉलंटियर बन सकता है, सेवा कर सकता है। मसीह ने भी सलीब जब उठाई तो वो 33.5 साल का था और 30 साल से 33.5 साल तक उसने खिदमत करी, 3.5 साल तक, और वो जवानी के आलम में था। सारे शागिर्द जवान थे। और यही चीज़ जो है हम देखते हैं कि कलाम के अंदर बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है कि जवानी का आलम जो है वो खिदमत का आलम होता है। बॉर्डर पर कोई बच्चे नहीं बैठे हुए, सीमा पर, सरहद पर कोई बच्चे या बुजुर्ग नहीं बैठे हुए, जवान बैठे हुए हैं जो हमारी सेवा कर रहे हैं, दूसरी फौजों से अब मुकाबला कर रहे हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो जाए। जवान बैठे हुए। तो जवानी का आलम जो है वो एक ताकत का आलम है, लेकिन खालिक को याद रखना, खुदा को याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। कलाम सारी दुनिया में ज़्यादातर अजीज़ों जवानों ने फैलाया। सारी जगह कलाम और क्रिश्चियनिटी सब मुल्कों में सबसे ज़्यादा है। काश हम भी खालिद को याद रखते हुए उसके गवाह बने और लोगों को शागिर्द बनाएं। ये खुदा का हुक्म है। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक का मालिक तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए, तो तूने अपने इस अदना खादिम को दिया है ताकि आए खुदावंद इस कलाम के बीज को बोए, ताकि ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलदायक हो सके। हम सब की ज़िंदगियों की हिफाजत कर और हमें अब ताकत दे कि हम अपने खालिक को हमेशा याद रखें। तेरे ही मुबारक, जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।